हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है JS ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। व्हाट एग्जैक्टली द गुडविल इज। गुडविल एक्चुअली होती क्या है। किसी बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन होना, अच्छा ब्रांड नेम होना, अच्छी इमेज होना मार्केट में, उसको क्या बोला जाता है, गुडविल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में मिठाई लेने जा रहे हो और रास्ते में आपको आपका फ्रेंड मिल जाता है और वो पूछता है, हाँ भाई तू कहाँ जा रहा है, और आप बोलते हो कि यार मैं तो मिठाई लेने जा रहा हूं, तो प्लीज मेरे को सजेस्ट करते कोई अच्छी सी दुकान जहां से मिठाई मिल जाए। अच्छा तू मिठाई लेने जा रहा है, तो एक काम कर, चंदू हलवाई के पास चला जा। ठीक है, मैंने यहाँ पर उसका बहुत नाम सुना है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो बहुत टेस्टी बर्फी बनाता है। अच्छा तो एक काम कर, वहां चला जा। अच्छा, आपके फ्रेंड ने आपको चंदू हलवाई का रेफरेंस दिया। ठीक है, चंदू हलवाई का रेफरेंस क्यों दिया? बिकॉज उसकी मार्केट में काफी रेपुटेशन है। ठीक है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, बेसिकली उसकी गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब उसकी गुडविल हाई लेवल पर है। तो चलिए हम अपने नोट्स पर आ जाते हैं, गुडविल के मीनिंग को समझते हैं। आई होप इस एग्जांपल से आपको गुडविल की अंडरस्टैंडिंग में काफी क्लैरिटी आई होगी। तो आ जाइए, मीनिंग आता है इसका, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस दैट इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर गुडविल अच्छी होगी, रेपुटेशन किसी बिजनेस की अच्छी होगी, तो उस बिजनेस के प्रॉफिट्स भी हाई रहेंगे। और गुडविल हर बिजनेस की हेल्प करता है उसके प्रॉफिट्स तक पहुंचने में। ओके, फिर आगे आता है टाइप्स ऑफ गुडविल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। फर्स्ट इज परचेज गुडविल, सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल में क्या होता है, जब आप मार्केट से गुडविल परचेज करते हो। ठीक है, सपोज आपने कोई बिजनेस परचेज किया और बिजनेस की वैल्यू तो आपने दी, साथ में आप गुडविल की वैल्यू भी उस सेलर को दोगे। ठीक है, और परचेज गुडविल की वैल्यू हमेशा हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। ठीक है, परचेज गुडविल की वैल्यू हमें पता होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। आगे आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो हम मार्केट से नहीं खरीदते। ठीक है, जो हम मार्केट से परचेज नहीं करते, जो हम खुद बनाते हैं। मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब इन 10 सालों में हमने क्या किया है, अपनी गुडविल को बनाया है, अपनी रेपुटेशन को बनाया है। ये जो सेल्फ जनरेटेड की गुडविल होती है ना, इसकी जो वैल्यू है, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसको बैलेंस शीट में भी इसकी वैल्यू हम शो नहीं करते, बिकॉज सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू के बारे में हमें पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअल उसकी वैल्यू है क्या। क्लियर। अब उसके बाद आता है हमारा टॉपिक मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के आगे 2 पार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। और कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। क्लियर, ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला रहेगा। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, सपोज लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट्स आपको गिवन है, तो आप उसका लास्ट 4 इयर्स का एवरेज कैसे करोगे? 4 इयर्स के प्रॉफिट का टोटल कर लो, डिवाइड कर लो नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? 4, तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। फिर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होते हैं? ये बेसिकली आपको क्वेश्चन में गिवन ही होते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, जितने नंबर ऑफ इयर्स परचेज होंगे उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुडविल का फॉर्मूला अंडर द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर आगे हमारा टॉपिक है
ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। अब जब हम एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, हमने एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये एबनॉर्मल लॉस होता क्या है। तो दो तरह के लॉसेस होते हैं बिजनेस में, एक नॉर्मल लॉसेस होते हैं और एक एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। नॉर्मल लॉसेस वो होते हैं जो हमें पता है कि ये होने ही होने हैं, विच आर अनअवॉइडेबल, जो अवॉइडेबल बिल्कुल नहीं है, मतलब अनअवॉइडेबल है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारा फ्रूट्स का बिजनेस है, ठीक है, हमने क्या करा, एप्पल बल्क में मंगवा लिए, ओके, हमें यह पता है कि जब एप्पल की ट्रक में लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, थोड़े बहुत एप्पल खराब हो सकते हैं, तो हमें पता है कि थोड़े बहुत 20-25 एप्पल जो है वो खराब होने ही होने हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल लॉसेस है। क्लियर। अब एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं। एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड, जो पता ही नहीं होते कि हो जाएंगे। जैसे रातों रात फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। रातों रात चोरी हो गई फैक्ट्री में, बहुत सारा नुकसान हो गया, वो भी क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। तो इस एबनॉर्मल लॉस की हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है। देखो ये जो टोटल प्रॉफिट्स है ना, इट शुड बी नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट्स में से सिर्फ नॉर्मल लॉसेस ही माइनस होने चाहिए, ना कि एबनॉर्मल लॉसेस। ओके, तो इसकी ट्रीटमेंट रहेगी, इट शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। हमने एबनॉर्मल लॉसेस को प्रॉफिट्स में से डिडक्ट नहीं करना है। जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे ना, आपको टोटल प्रॉफिट्स चाहिए होंगे, ठीक है, और आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स लोगे, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट्स लोगे, और नॉर्मल प्रॉफिट्स में से सिर्फ नॉर्मल नेचर के लॉसेस डिडक्टेड होने चाहिए। अगर आगे देखो, इफ सच लॉसेस ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स, अगर सच लॉसेस मतलब एबनॉर्मल लॉसेस ऑलरेडी डिडक्टेड है प्रॉफिट में से, तो हम उसको क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। कैसे करेंगे, इट शुड बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉसेस को प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। क्लियर। ओनली नॉर्मल लॉसेस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। हमने सिर्फ नॉर्मल नेचर के प्रॉफिट्स को ही, नॉर्मल नेचर के लॉसेस को ही प्रॉफिट्स में से क्या करना है, डिडक्ट करना है। क्लियर। अब आगे आ जाते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है। एबनॉर्मल गेन होता है विच इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, जो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट्स नहीं होते, ठीक है। लाइक जैसे कि ये देखो एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, इंश्योरेंस क्लेम। बिजनेसमैन को मान लो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया ड्यूरिंग द ईयर, क्या वो बिजनेस का प्रॉफिट है, नहीं। तो हमने क्या करना है, जो भी हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे उनको प्रॉफिट्स में से माइनस कर देना है, इफ दे आर इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स में इंक्लूडेड है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बिकॉज ये जो टोटल प्रॉफिट्स हैं ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए, ना कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये देखो, if such abnormal losses are included in the profit then it shall be deducted from the profit while calculating the average profit। तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्लियर। सो अब हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप सबको इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, तारक परचेज्ड ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24, प्रॉफिट्स शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। अब तारक ने क्या किया, ज्योति का बिजनेस परचेज कर लिया, और ज्योति के बिजनेस के लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको गिवन है। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर कौन कौन से हैं, 2022, 23, 24। 22 का प्रॉफिट कितना है, ₹1 लाख। 23 का प्रॉफिट कितना है, 1,25,000। 24 का प्रॉफिट है 1,12,500। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, वो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब ये वाली एडजस्टमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो क्या है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। तो हमने क्या करना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। क्लियर, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब यहां पर हम अपने ईयर्स 2022,
2023, 2024 और हमारे प्रॉफिट्स कितने गिवन है? प्रॉफिट्स हैं, देखो 2022 का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1 लाख रुपीस। अब देखो इसकी एडजस्टमेंट को देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है? इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। देखो जी, ये जो एबनॉर्मल गेन है ये प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है। तो एबनॉर्मल गेन क्या प्रॉफिट का पार्ट होता है या नहीं होता है? ऑब्वियसली बात है कि जो एबनॉर्मल गेन है वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा। प्रॉफिट्स में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए, एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड है तो हम क्या कर देते हैं? इसको माइनस कर देंगे। तो ये जो 12,500 रुपीज हैं ये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा? 87,500। क्लियर? ये आ जाएगा हमारा 87,500। 2023 का प्रॉफिट कितना है? 1,25,000। 1,25,000 में हम क्या करेंगे? ये एडजस्टमेंट देख सकते हो आप, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। देखो ये जो 1,25,000 प्रॉफिट आ रहा है ना, दिस प्रॉफिट इज आफ्टर चार्जिंग 25,000 रुपीज एबनॉर्मल लॉस। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं ये नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए, और नॉर्मल प्रॉफिट्स में से हम सिर्फ नॉर्मल लॉसेस को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स को, नॉर्मल लॉसेस को ही नॉर्मल प्रॉफिट्स में से माइनस कर सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में से डिडक्ट करना अलाउड नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है? इन्होंने एबनॉर्मल लॉस जो है 25,000 का, इसको प्रॉफिट्स में से माइनस कर रखा है। इट इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे? इसको वापस से एड बैक कर देंगे। तो ये प्लस हो गया 25,000 रुपीज। तो यहां पर हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया? 1,50,000। क्लियर? फिर 2024 पे आ जाते हैं। 2024 का हमारा कितना प्रॉफिट है? 1,12,500। 2024 का प्रॉफिट कितना है? 1,12,500। ठीक है, तो 2024 की एडजस्टमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फॉर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो फॉर्म ने क्या किया? फॉर्म की प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवानी थी। ठीक है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम अभी पे होना है। तो इन्होंने क्या किया? क्वेश्चन में 12,500 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको कंसिडर ही नहीं किया। एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ ना, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे होना है 12,500 का, यहां पर लिखा हुआ नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब ये इंश्योर्ड होने वाला है और इसका प्रीमियम जाने वाला है, और इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम को प्रॉफिट में से डिडक्ट किया ही नहीं, कंसीडर ही नहीं किया उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम को। तो हम क्या करेंगे? ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये एक अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। हम क्या करेंगे? 12,500 को प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो 12,500 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख। तो हम क्या करेंगे? अब टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो इन तीनों का टोटल हम कर लेते हैं। कितना आता है? 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, ये आ जाएगा हमारा 3,37,500। क्लियर? ये आ गया हमारा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। ये समझ में आया सबको? देखो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है दिस इज एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर, इसको हमने प्रॉफिट्स में से माइनस करना होता है, और इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, इग्नोर कर दिया। तो हमने क्या करना है? इसको वापस से माइनस करेंगे। अब आगे करते हैं। आगे हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स।
तो टोटल प्रॉफिट्स हमारे कितने आ गए? 3,37,500 डिवाइड बाय 3। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने हैं? 3। तो 3,37,500 डिवाइड बाय 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1,12,500। ओके, 1,12,500 हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हमारे पास? 2। तो इसको कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ गया 2,25,000 इज योर गुडविल। क्लियर हुआ क्वेश्चन सबको? ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 होगा, आप रेफर कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल हमारा क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड दिस इज ए पार्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड तो हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक मिनट इसको सही कर लूं जरा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा गुडविल का? गुडविल इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। तो इस मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं। एग्जांपल इज फॉर जैसे कि यहां पर ईयर्स दे रखे होंगे 2022, 2023, 2024, 2025। इसको थोड़ा गैप कम कर लेते हैं। टू 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। अब यहां पर आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, क्लियर? प्रॉफिट्स आपको दिया हुआ है 2021 का सपोज 1 लाख, 22 का 1,50,000, फिर आ जाएगा 2 लाख, 2,50,000, फिर यहां पर लिख देते हैं 5 लाख। फिर उसके बाद आ जाएगा यहां पर वेट्स। वेट्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, प्रॉफिट्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो आपको क्या करना है? फॉर एग्जांपल वेट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो इसके बाद आप क्या करोगे? प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। इसको हम इस कॉलम को ए नाम दे देते हैं, इस कॉलम को बी नाम दे देते हैं और प्रोडक्ट वाले कॉलम को सी नाम दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा? ए इंटू बी। अगर हम वेट्स को प्रॉफिट्स के साथ इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर? ये आपके ईयर्स हैं। तो यहां पर हम प्रोडक्ट निकालेंगे। यहां पर आ गया हमारा 1 लाख, यहां पर आ गया, यहां पर कितना आ गया?
यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख, देन आ जाएगा हमारे पास 6 लाख, देन आ जाएगा हमारे पास 10 लाख, फिर उसके बाद आ जाएगा 5 लाख इंटू 5, 25 लाख। देन हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे और हम वेट्स का टोटल कर लेंगे। 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख प्लस 10 लाख प्लस 25 लाख, तो इसका टोटल कितना आ गया, 45 लाख। क्लियर। और वेट्स का टोटल कितना आ गया हमारा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो वेट्स का टोटल आ गया हमारे पास 15। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो गुडविल का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख रखा है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है हमारा, 45 लाख, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट की, डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट्स का टोटल कितना आ रहा है 15, डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 लाख डिवाइड बाय 15, 3 लाख इज ए 3 लाख रुपीस इज ए वैल्यू ऑफ गुडविल। जो 3 लाख वैल्यू आई है, इट इज ए वैल्यू ऑफ गुडविल। सो ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को हमने इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। ये जैसे कि आपको ईयर्स गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये सारी डिटेल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ईयर्स गिवन होंगे, ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे, वेट्स भी गिवन होंगे, और आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो टेबल है ये आपको खुद फ्रेम करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हो सकता है ये टेबल ना दिया हो, आपको ये टेबल खुद फ्रेम करना पड़ेगा और वेटेड एवरेज का प्रॉफिट लगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लगाकर आप गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। सो होप करता हूं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड अच्छे से समझ आया होगा। जो नेक्स्ट 2 मेथड्स हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, दोनों मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।